देश दुनिया के नक्शे पर कोटा के राष्ट्रीय दशहरा मेले को पहुंचाने का दम भरने वाले प्रशासन की नाक के नीचे मेले में आने वाले सभ्य परिवारों के साथ वाहन पार्किंग पर गुंडागर्दी और मारपीट की जा रही है और पुलिस तमाशबीन बनी हुई है। यहां तक कि पीड़ितों की थाने में भी कोई सुनवाई नहीं हो रही। ऐसे में गुंडागर्दी और मारपीट के शिकार लोगों को एसपी कार्यालय का दरवाजा खटखटाना पड़ रहा है। 3 अक्टूबर की रात को गुमानपुरा बल्लभबाड़ी में रहने वाले दंपति के साथ दशहरा मेले में धार के बालाजी वाहन पार्किंग पर कर्मचारियों ने तय रेट एक दो कार पहिया वाहन के 10 की जगह 30 रुपए व कार के 50 की जगह 100 रुपए की जबरन वसूली का विरोध करने पर पार्किंग कर्मचारियों ने वाहन मालिकों के साथ मारपीट व धक्का मुक्की की। इस मामले में पीड़ित दादी परिवार ने पहले किशोरपुरा थाने में शिकायत दर्ज करवाई, लेकिन वहां कोई सुनवाई नहीं हुई। ऐसे में पीड़ित दंपति ने एसपी कार्यालय में परिवार दिया और वाहन पार्किंग पर गुंडागर्दी करने वाले कार्मिकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की। घटनाक्रम ये था भाई साहब कि हम मेला देखने गए थे। कल 7 बजे करीब गए थे। वापस जब हम लौटे पौने 10-11 बज रहे थे। पार्किंग में जैसे आए, गाड़ी उठाई, बाहर गेट पे आए तो कहते हैं भाई साहब आपके 10 रुपये अतिरिक्त लगेंगे। मैंने कहा भाई कि 10 रुपये अतिरिक्त किस बात के लोगे आप? तो कहते हैं कि आपको 4 घंटे से ऊपर हो गया, जबकि हमारे को 4 घंटे हुए ही नहीं थे, अब 15 मिनट कम थे उसमें। तभी वो कहते हैं कि 4 घंटे अतिरिक्त हो गया आपको, तो आपके 10 रुपये और लगेंगे। मैंने कहा भाई साहब आपने अखबार में आई है दैनिक भास्कर में कि 10 रुपये कार मोटरसाइकिल के, कार के 50 रुपये हैं, साइकिल के 5 रुपये हैं। तो वो कहते हैं कि भाई साहब कौन से अखबार में आई है बताओ। हमारा तो मैंने कटिंग ढूंढने लग गया उसकी, फोन फोटो खींच रखे थे मैंने, वो मुझे उस समय मिली नहीं। मैंने उसको कहा, मैंने कहा भाई तुझे सुबह बताऊंगा, अभी तो तू ये पैसे पकड़ और मैं तेरे को सुबह बताऊंगा, थाने में जाऊंगा मैं इतना सा कह कर खाली गाड़ी घुमाई थी। उसने पीछे से, ये मेरी बीवी है पीछे बैठी हुई थी, मेरा बच्चा आगे बैठा हुआ था, और इसको धक्का दिया, हमें गिराया और उसने मेरे कान पे इतनी जोर से थप्पड़ मारा, मेरे को कान अभी तक सुनना है, इससे सुना ही नहीं दे रहा मेरे को बिल्कुल भी। इस कान, एक ही कान से सुन पा रहा हूँ, इस कान से बिल्कुल सुन नहीं पा रहा मैं। गुंडागर्दी हो रही है और गुंडागर्दी हो रही है बिल्कुल जो है। ऐसे लोगों को पार्किंग का ठेका क्यों दे देते हैं मुझे समझ में। खुद को मालिक बता रहा, बोल रहा है, धमकियां दे रहा है कि 6 लाख रुपए में ठेका लिया है मैंने, कहाँ से निकालूंगा पैसा, और तेरा बाप की नहीं है पार्किंग। इसके अलावा और भी महिला के साथ अभद्र व्यवहार किया, गाली गलौज करी, धक्का मुक्की करी उसने। और पुलिस वाले वहां थे जो कह रहे थे कि वो खड़े पुलिस वाले, वो 2 जवान खड़े, एक भी आया क्या? उनमें दमती होती तो आ जाते ना वो। पुलिस वालों के लिए रिपोर्ट दर्ज करा दी साहब, किशोरपुरा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। आपका नाम है? मेरा नाम अजय दादी है। कब गए थे? हम परिवार के साथ दशहरा मेला देखने गए थे कल। कल रात में 7 बजे हमने गाड़ी पार्किंग में लगाई और 11 बजे करीब हम वापस आए। 10:30-11 बज रही थी लगभग। तो हमने जैसे गाड़ी वापस लेने के लिए उसको पर्ची दी, तो उसने कहा 20 की जगह 30 रुपये लगेंगे। हालांकि 10 रुपये चार्ज है, पर वो 20 ले रहा है डबल। फिर भी वो 30 रुपये मांग रहा था कि ओवर चार्ज लगेगा, आपने ओवर टाइम चार्ज किए, खड़ी की है। और कार के भी 50 की जगह 100 रुपये उन्होंने मांगे। फिर जब हमने मना किया, मैंने कहा 10 की जगह 20 ले रहे हो, फिर अब 30 ले रहे हो, तो ये तो गलत है सरासर। तो वो बहस करने लग गया उस चीज़ में। और हम 30 रुपये देके जैसे तैसे रवाना हुए। हमने काम कल बताएंगे और जैसा भी होगा हम न्यूज़ वगैरह में देंगे, जो हम पुलिस के पास जाएंगे। तो उसने कहा कि जो मर्जी पड़े वो कर लेना, कोई कुछ नहीं कर सकता। 6 लाख रुपए में हमने ठेका लिया, हम वसूली करेंगे पूरी पूरी। और फिर जैसे हम चलने लगे तो भैया ने जैसे गाड़ी घुमाई तो पीछे से आके उसने हमला किया। तो भाभी जी गिर गए, बच्चा गिर गया और भाई साहब गिर गए, गाड़ी गिर गई। और यहाँ पे इस राइट कान में इनके बहुत तेज, उन्होंने पीछे से आके मारा ना, तो अभी तक भी ये सुन नहीं पा रहे। दिक्कत आ रही है, मेडिकल भी नहीं हो पाया इनका। और बच्चा गिर गया, उसको गिरते हाथों हाथ वॉमिटिंग होने लग गई, बिल्कुल वाइट और रेड मिक्स आया उसके, और बिल्कुल वॉमिटिंग होने लग गई बच्चे के। और भाभी जी के भी आया, भाभी जी के साथ धक्का मुक्की करी, टच करके उसने धक्का मुक्की करी है, अभद्र व्यवहार किया। हथियार का पता नहीं है, पर वो धमकी दे रहे हैं कि हम कुछ भी कर सकते हैं। भाभी जी से बोला कि आपके सामने मतलब आपके पति को मारेंगे और चाकू कर देंगे, ऐसे कर देंगे, धमकी दी उन्होंने बहुत। हमारा इलाका है, हम कुछ भी कर सकते हैं, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बिल्कुल पुलिस वाले खड़े थे, वो इशारे करके कह रहे थे कि वो 2 जवान खड़े हो, जो कर लो, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता हमारा, बुला लो जिसको बुलाना है। ये उस टाइम को संपर्क किया पुलिस से? हम तुरंत वहां से सबको इकट्ठा करके और हम किशोरपुरा थाना गए, वहाँ हमने एफआईआर लिखाई। तो उस टाइम एफआईआर लिखा के हम आ गए। और 12-1 बजे तक जब कुछ हमारे पास संपर्क नहीं आया, कुछ कॉल वगैरह नहीं आया, तो हम एसपी ऑफिस भी गए। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक साहब को, दोनों को हमने, नियति मैडम थी और दिलीप सिंह जी सैनी सर,
दोनों को कहा, उन्होंने तुरंत कॉल किया दोनों ने, और किशोरपुरा थाने में कॉल किया। वहाँ से अर्जेंट कॉल आया हमारे पास कि आप आओ, आपका मेडिकल कराएंगे। फिर हम किशोरपुरा थाने में गए, मेडिकल के लिए एक जवान भी भेजे, पर वो मेडिकल का टाइम शायद ओवर हो गया था, तो कल के लिए उन्होंने कहा है कि कल 9 बजे आपको। पूरी तरह का गुंडागर्दी नजर आ रही है। बहुत ज़्यादा गुंडागिर्दी, मतलब उनको किसी चीज़ का खौफ नहीं है, किसी चीज़ का डर नहीं है। आम आदमी का मतलब वहाँ यूँ मान लो मुश्किल है उसको खड़ा करना। एक तो नाम बताओ। ओवरचार्ज, मित्तल दादीज।